आई थिंक ये 10th में भी था. A system of equation is said to be consistent if its solution one or more exist. और inconsistent क्या होता है? A system of equations is said to be inconsistent if its solution does not exist. अगर सोल्यूशन मिल रहा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के लिए, आपने देखा था 10th क्लास में भी कि सोल्यूशन मिल रहा है तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं. इज इट क्लियर? अमित, क्लियर है बेटा? ठीक है, ये तो डेफिनेशन थी, अगली एक्सरसाइज के लिए जरूरी है. Solution of system of linear equations using inverse of a matrix. When we have started matrix, जब हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया तब ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ही था. A system of linear equations can be expressed as matrix equation and can be solved using the inverse of the coefficient matrix. Solution of system of linear equations. See, consider the system of linear equation in two variables. ये सपोज हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है. a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. अभयराज आवाज आ रही है बेटा? अभयराज, सृष्टि आवाज आ रही है? ओके, तो इसमें हमें एक मैट्रिक्स A ले लेनी है. वो मैट्रिक्स जो है x और y के कोफिशिएंट a1 b1 a2 b2 रोज के हिसाब से मैंने पढ़ लिया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. लेट a इक्वल टू दिस एंड एक x आएगा, कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं सपोज xy. b भी एक आ रहा है जो कॉलम मैट्रिक्स c1 c2 है. तो आप देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज. हाँ जी बोलिए. नहीं हुआ है चेंज? जस्ट अभी हुआ? अभी बेटा? ओके. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे निकालते हैं. इस तरीके का इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया है. a इक्वल टू ये ले लिया, x इक्वल टू ये ले लिया एंड b इक्वल टू ये ले लिया. तो सी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम लिखें तो आप इनटू करिए दोनों, फर्स्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, दूसरी कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू ये आएगा. इसको आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशंस एंड दिस इज नथिंग बट योर ax इक्वल टू b. ax इक्वल टू b. ठीक है. थ्री वेरिएबल्स की बात करें. ये वाली स्लाइड देखिए अभी बेटा दीपशिका. कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल. थ्री वेरिएबल में क्या आ जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू से d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3. सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x y z आ गया तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलती है जिसका ऑर्डर आपका 3 क्रॉस 3 है. ठीक है. x आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका कॉलम दिया गया है x y z. ठीक है. एंड दूसरी b भी आपकी कॉलम मैट्रिक्स है d1 d2 d3. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b. ठीक है. ax इक्वल टू b वाले फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. किसी को कोई डाउट यहाँ पे? इतना समझ में आया? दीपशिका क्लियर है बेटा? तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इफ a is a non-singular matrix then an a inverse exists. non-singular matrix का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? कोई बता सकता है? देखिए कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. और कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, इनफैक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आपको पता है कि डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है वो सिंगुलर और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है वो नॉन सिंगुलर. ठीक है. तो इफ a is a non singular matrix then a inverse exists or ax equal to b pre-multiplying by a inverse on both the sides, so you will get a inverse into the bracket ax equal to a inverse b. so a inverse और a आइडेंटिटी हो जाएगा. जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करोगे तो इधर आइडेंटिटी फंक्शन आ गया और इधर a इनवर्स b आ गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. a इनवर्स आइडेंटिटी होता है ix इक्वल टू a इनवर्स b, बट ix इज नथिंग बट योर x ओनली, सो x इक्वल टू a इनवर्स b.
ठीक है, दिस मैट्रिक इक्वेशन गिव्स यूनिक सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सृष्टि कोई डाउट बेटा? सृष्टि आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंट हो गई, नेक्स्ट स्लाइड। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ ए इज सिंगुलर, ये अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा। वी कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं सौरभ? सौरभ एडजॉइंट ए निकालना सिखाया है? सौरभ अभिषेक अच्छा, माइनर और कोफैक्टर वाला ही हमने देखा था। एक्चुअली कोफैक्टर्स, अगर हम कोफैक्टर्स निकालना सब जानते ही हैं तो कोफैक्टर्स किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज कर देना है तो उससे हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। अगर सिंगुलर है तो इस तरीके से करेंगे। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 देन द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। If adjoint A is not equal to 0 then the system will have no solution। ये थियरी का ही पार्ट है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है आपके। ठीक है, नेक्स्ट ही प्रेजेंट हो गई टेबल। अभिषेक आ रहा है, दिख रहा है टेबल? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप देखिए ये टेबल आपको याद रखनी है। ax इक्वल टू बी दिया है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देन x इक्वल टू a इनवर्स b। ऐसे आप इनवर्स निकालेंगे, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। देन डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 आएगा तो है आपका एडजॉइंट a इनटू b इक्वल टू देखना है, वो 0 आ गया। देन यू विल राइट सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज मेनी सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट इज 0 है बट एडजॉइंट a इनटू b भी नॉन 0 आ गया, then the system is inconsistent and has no solution। ठीक है, solution of system of linear equations। Consider the system of linear equation in two variable 3x minus 4y equal to 8, 4x plus 2y equal to 5। तो a इधर 3 minus 4 4 2 x xy आ गया, b 8y आ गया, तो ax equal to b लिखा हमने, डिटरमिनेंट a निकाल के देखा नॉन जीरो आ रहा है, तो आपको सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे आप। ठीक है, ये दूसरा ले लिया 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, 6x माइनस 8y इक्वल टू 16। इसमें a आप देखिए a मैट्रिक्स क्या है, 3 माइनस 4 6 माइनस 8 x कॉलम मैट्रिक्स और b आपकी कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें x इक्वल टू b किया, बट जब आपने डिटरमिनेंट a निकाला तो वो 0 आ गया। तो एडजॉइंट a निकालेंगे, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? ठीक है, एडजॉइंट वाला टॉपिक देखना पड़ेगा आपको। 3 माइनस 4 6 माइनस 8, तो ये चेंज हो गया, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 8 4 माइनस 6 3। अभी एडजॉइंट a इंटू बी निकाला तो वो आपका आ रहा है क्या? 0 मैट्रिक्स। अगर वो 0 नहीं हुई, अभी हुई बेटा? यस सर। तो एक आपको डिटरमिनेंट नॉन जीरो वाला बताया था, एक डिटरमिनेंट 0 आ गया, वो वाला बताया। तो यहाँ पे आप देखिए डिटरमिनेंट 0 आ गया, ये डिटरमिनेंट 0 आया तो एडजॉइंट a इंटू बी भी निकाला और वो भी 0 आ गया। वो 0 आ गया तो आप क्या लिखोगे? द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर वो नॉन जीरो आता है, अब ये दूसरा वाला ही, इसमें डिटरमिनेंट 0 है, एडजॉइंट a इंटू बी निकाला और वो नॉन जीरो आया, ठीक है, वो अगर नॉन जीरो आया देन यू विल राइट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। तो आपको देखना है जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल जो भी दी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिया है, तो आप डिटरमिनेंट a निकालेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट a अगर नॉन जीरो आता है तो आपको दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू। बट अगर वो 0 आ जाता है तो उसके लिए ये दो कंडीशन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.6 में इस तरीके की क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इनवर्स निकालना जो है वो एडजॉइंट वाले मेथड से भी करना है, जो एक्चुअली ये 4.6 ले लिया मैंने, एडजॉइंट वाला मुझे लग रहा है मैंने आपको जो है इसमें देख लेंगे। ठीक है, एडजॉइंट वाला भी
अभिषेक चेंज हुआ, स्लाइड चेंज हुई। देखिए ये क्वेश्चन है, सपोज एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस x plus 2y equal to 2, 2x plus 3y equal to 3. तो a 1 2 2 3 x x y है, b 2 3 है. Then the system of equation can be written as like this. डिटरमिनेंट a निकाल के देखा और वो आ रहा है -1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो विल राइट a इनवर्स एग्जिस्ट, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन. कैसे निकालते हैं, ये तो खाली अभी इसमें बताना था कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं, तो इसका कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. स्लाइड चेंज हो गए अमित कुमार. Yes, sir. तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी आप देखिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4, a इतना दे दिया, x इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू दिस. तो इसमें भी ax इक्वल टू b डिटरमिनेंट निकाल के देखा, नॉन जीरो है, यू विल राइट a इनवर्स एग्जिस्ट एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, हैव यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन है. ये 2x2 वाला था, ये भी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं एक बार. अब आए, स्लाइड चेंज हो गई, अब आए क्वेश्चन पढ़ो बेटा. अब आए क्वेश्चन पढ़ो. Find the system of the system of equation x plus 3y reduced to 5 plus plus 6y reduced to 8. तो इसमें आप देखिए a इक्वल टू 1 3 2 6 स्क्वायर मैट्रिक्स, x कॉलम मैट्रिक्स है x y एंड b इज 5 8. तो आप इसमें डिटरमिनेंट a निकाल रहे हैं, x इक्वल टू b वाले फॉर्म में आ गया, डिटरमिनेंट a निकाला 0 आ गया. इसके बाद आपको क्या करना होता है, एडजॉइंट a निकालना होता है. एडजॉइंट a निकालेंगे तो कोफैक्टर्स निकाल दो, कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगा आपका 2x2 उसको ट्रांसपोज ले लेना है. ठीक है, तो ये आपका 6 -3 -2 -1, ये एडजॉइंट a आ रहा है. इसका जो है ट्रांसपोज तो आपको पता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देना है, बट इसका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाएंगे. जैसे 1 का कोफैक्टर क्या आ रहा है 6, 3 का कोफैक्टर क्या आ रहा है 3 का कोफैक्टर क्या आएगा आपका -2, 2 का कोफैक्टर क्या आएगा आपका -3, 6 का कोफैक्टर क्या आएगा आपका 1. वो जो आएगा आप a11 a12 a21 a22 लिखोगे और उसको रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दोगे तो उसका ट्रांसपोज मिलेगा, उसको एडजॉइंट कहते हैं. ठीक है, इसके लिए एक और मैं क्लास ले लूंगा आपकी. एडजॉइंट a इंटू b निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 आया. इसका मतलब आप लिखोगे द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन. ठीक है, अभिषेक स्लाइड चेंज हो गई बेटा. क्वेश्चन पढ़ें. Examine the consistency of system of equation. X plus y plus z equal to 1. 2x plus 3y plus 2z equal to 2. And x plus 3y plus 2z equal to 2. ठीक है, इसमें भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी. स्क्वायर मैट्रिक्स 1 1 1 2 3 2 a a 2 a. कॉलम मैट्रिक्स x y z b is 1 2 4. तो देन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस. डिटरमिनेंट a आपने निकाला और डिटरमिनेंट a आपका ये जो है फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाला है एंड इसका आंसर आ गया आपका कितना a इज नॉट इक्वल टू 0. तो क्या बोलेंगे काव्यांश, क्या कह सकते हैं जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या कह सकते हैं बेटा काव्यांश? आर्यन कटोल, इनवर्स एग्जिस्ट करता है. एज डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 a इनवर्स एग्जिस्ट, और हम लिखेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट स्लाइड आ गई. यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप देखिए, इसमें आपका 0 आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम एडजॉइंट a इंटू b निकालते हैं. ठीक है, ये देख लीजिए एडजॉइंट a कैसे निकाला गया है, ये आपको आइडिया आ जाना चाहिए. जैसे a दिया है, ठीक है, ये स्लाइड दिख रही है अभिषेक? हाँ, a क्या दिया बेटा, पढ़ो तो. 3 minus 1 minus 2. 0 minus 1 3 minus 0. ओके, तो ये a11 को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही है. फर्स्ट वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम डिलीट करोगे, जो बच गई 2x2 मैट्रिक्स वो निकाला है और इसके साथ -1 की पावर i प्लस j से इंटू करते हैं.
सिमिलरली A12 निकाला है, A13 निकाला है, A21 निकाला है, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो आप देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। स्लाइड चेंज हुई है अभिषेक? अच्छा, अभी हो गई? हाँ, इसमें आप देखिए ये जो निकला, इसको आपको ट्रांसपोज इसका निकालना है, तो -5, -3, -6 एज इट इज, जो रो वाइज लिख दिया। अभी इसका जो ट्रांसपोज निकालोगे, उसको एडजॉइंट ए बोलते हैं। अगर एडजॉइंट ए वाला टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो इधर से आ जाता है। माइनर और कोफैक्टर तो पढ़ा चुका हूं मैं। सीमा माइनर और कोफैक्टर क्लियर है? प्रतिभा, प्रकृति बताइए बेटा। प्रतिभा और प्रकृति बताइए, माइनर और कोफैक्टर क्लियर है ना बेटा? किया? दीपशिका, मोनीश का आवाज आ रही है? ठीक है। मोनीश आर यू देयर? हाँ, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं आपने देख लिया। इसके बाद आपने एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो क्या लिखते हैं मोनीश लास्ट में बेटा? मोनीश 0 नहीं आ रहा है तो क्या लिखते हैं? Adjoint A into B is not equal to 0, क्या लिखोगे? The system is inconsistent and has no solution. Inconsistent है और solution नहीं है, ठीक है। मोनीश स्लाइड चेंज हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े बेटा। मोनीश अभी हुई? अब हाँ पढ़ो बेटा। माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ करें। हाँ, इसमें भी कंसिस्टेंसी ही चेक करना है। 5x minus y plus 4z equal to 5, 2x plus 3y plus 5z equal to 2, 5x minus 2y plus 6z equal to -1। तो आप देखिए ax b क्या हो गया, आपने निकालना है। ax equal to b लिखा, आपने डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या आई? 51 आ रही है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यू विल राइट दैट एज डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो कंसिस्टेंट है या नहीं है, उस तरीके के क्वेश्चन है। अभी इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन भी हैं, तो मैं अभी वही बताता हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंट वाले अभी आपको पता चल गया है वैसे। Solve the system of equation using matrix method। हाँ, ये नेक्स्ट वाला ही देखिए, 2 क्रॉस 2 है। स्लाइड चेंज हुई, क्वेश्चन नंबर 7 आया। मोनीश बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? पढ़ो तो। अच्छा, इसको मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आप x और y कैसे फाइंड करते हैं, क्लास 10 में आप सीख चुके हैं। आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इवन ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये मैट्रिक्स वाले मेथड से कैसे निकालना है, x और y के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बन रही है 2 क्रॉस 2, उसके कोफिशिएंट ले लिए 5 2 7 3, x कॉलम मैट्रिक्स b 4 5। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। ये स्टेप वाइज ही जाना है, तो x की वैल्यू आ जाती है a इनवर्स b। डिटरमिनेंट a निकाला, वो नॉट इक्वल टू 0 आना जरूरी है। अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। मिल सकता है तो इनफाइनाइटली मैनी होगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दो चीज हम देख चुके हैं, ठीक है। इसमें एडजॉइंट ए क्यों निकाल रहे हैं? ए इनवर्स निकालने का आपने जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, तब भी मैं ये ए इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला बता चुका था। कोई बताएगा? किसी को याद है?
बताओ, किसी को याद है? Yes, sir. हाँ, अभिषेक के अलावा और कोई? ये फॉर्मूला है बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अभी एडजॉइंट ए क्या होता है वो आप देख चुके हो, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए डाल दिया, ए का एडजॉइंट लिखा हुआ है इधर। कैसे? आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स वाले जो एंट्रीज हैं A11, A12, A21, A22 निकालनी है, ठीक है। उसको आपको क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, तो जो मिलेगा। अच्छा, जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, अभी एक और चीज इसमें बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, इसका डिटर्मिनेंट आपका 1 आ रहा है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, उसमें आप देखिए ये वाली जो एंट्रीज हैं 5, 3, इसको एक्सचेंज कर दो। 5, 3 का क्या हो गया, 3, 5, और जो 2, 7 है बाकी को माइनस की साइन लगा दो तो एडजॉइंट मिल जाएगा। 2 क्रॉस 2, याद रखिए कि 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, और सॉरी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट आपका क्या आना चाहिए, अभिषेक क्या बताया बेटा, उसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 1। तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। एक डायगोनल को आपको चेंज कर देना है, 5, 3 दिया है तो 3, 5 हो गया, और बाकी जो दूसरा डायगोनल है उसमें माइनस की साइन लगा दो। क्लियर है बेटा? प्रकृति, प्रतिभा, समझ में आया? 1 नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते, और उसके साथ दूसरा कुछ भी आएगा। 1 नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे, बताओ क्या कह रहे हो? सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा है? नहीं, निकाल तो सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड से आपको एडजॉइंट कैसे निकालना है वो बता रहा था। 1 नहीं आ रहा है तो आप वैसे तो निकाल ही सकते हो ना, वो कोफैक्टर्स वाला फॉर्मूला तो है ही, वो कह रहा हूँ। तो सेम ही आएगा क्या? हाँ, अच्छा, शॉर्टकट मेथड से मैं क्या करना है, डायगोनल को आपको चेंज कर देना है, डायगोनल की एंट्री, और ये दूसरा जो डायगोनल है उसमें माइनस की साइन दे देनी, वही ना? हाँ बोलो, बोलो बेटा। मतलब एडजॉइंट तो निकाल सकते हैं, ऐसा कह रहे हो ना? हाँ, इनवर्स, लेकिन वो एडजॉइंट में यार 1 अपॉन कुछ आगे नहीं आएगा। चलो एक मिनट, एक ले लेते हैं इधर ही से, तुम जो कह रहे हो इसका 7, 3, 4, 1, हाँ, इसका एडजॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, 1 - 3 - 4 और 7, ये होगा, ऐसे कह रहे हो? हाँ, हेलो, वो लिख रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, इसमें इसको डिलीट करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, मेरे को लग रहा है इसमें इस साइड में वो नहीं आ रहा। ठीक है, वो वाला मैं बताता हूँ दूसरे में, ठीक है? या जो अभिषेक कह रहा है, आप देख सकते हैं कि जिसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। एडजॉइंट तो निकाल ही सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंट हुई। 8th क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, 8th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अभी फिर देखिए, एक 2 क्रॉस 2 वाला देख लिया आपने, तो मुझे लग रहा है अब इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए ये आ गया, एक्स ये, वाई ये, एक्स इक्वल टू बी लिख दिया, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आया, डिटरमिनेंट ए निकाला, 11 आया, एडजॉइंट ए निकाला। हाँ, इसी का देख ले बेटा, कहाँ से मारा आ रहा है सेम? सॉरी क्या कह रहे हो? इनवर्स निकालना, मैं एक्चुअली इनवर्स कहना चाह रहा था। एडजॉइंट तो सेम ही आ रहा है, इनवर्स उससे डेटा, हाँ, इनवर्स निकालने के लिए कह रहा था। इनवर्स में क्या 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है तो वो 1 होता है,
इनवर्स वाली ए जॉइंट वाली मैट्रिक्स से इनवर्स हो जाएगी, वो कह रहा था, सॉरी। ठीक है अभिषेक? Yes, sir. हाँ, बाकी ये डिवाइड करेंगे, एडजॉइंट तो सेम आएगा। वो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था, डिटरमिनेंट्स का कितना आ रहा है वैसे? 11। एडजॉइंट तो आपको वही चेंज करके करना है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, तो ये 1/11 लिखना पड़ेगा। उसमें 1/1 ही आता था, तो आपके एडजॉइंट वाली ये क्या बन गई? इनवर्स बन गई। एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स से इनवर्स बन गई। सृष्टि पता चला? सृष्टि क्या कहा मैंने, रिपीट करो। सृष्टि, मधुमिता कैन यू? Yes. So the determinant 1, 1, 2, 3. ए हो जाएगी। Determinant हाँ, अगर डिटरमिनेंट 1 नहीं है तो उससे डिवाइड करते हैं डिटरमिनेंट से। ठीक है, तो ये 2x2 और 2x2 मैट्रिक्स के लिए बहुत आसान है। ठीक है, इसमें आप एक्स वाई की वैल्यू पे निकाल दीजिए, ए इनवर्स ही निकाल दिया, फिर एक्स की वैल्यू होती है ए इनवर्स बी, तो आपने जो ए इनवर्स निकाला उसको बी से मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, तो एक्स और वाई मिल जाएंगे। ये भी मैं 2x2 वाला नेक्स्ट वाला नहीं बता रहा हूँ, अभी 3x3 वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये भी 2x2 वाला है, 3x3 वाला। मधुमिता चेंज हो गई स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है मधुमिता? Yes. You read it please. Read it. Sir. Question number 11. Yes. Sorry, solar system of India. Equations using Yes. Solar system of India. Using matrix level. okay. No need to read the equations. Stop. I said no need to read the equations. What will be my A स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी वो बताइए। ए की एंट्री, रो की एंट्री क्या होगी इसकी? ओके, ये देखो अभी इसने देख के पहले 3 बोल दिया, बट इसको हमको ऐसे लिखना है 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5 इंटू जेड। तो ए जो है मैट्रिक्स आपकी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1, अभी तक ये करेक्ट थी, यहाँ पे 0 नहीं लगाया, लेकिन बाद में इसने अपने आप को करेक्ट कर भी दिया। ओके, तो शी इज करेक्ट। फिर एक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो गई, बी भी आपकी जो राइट हैंड साइड इक्वल टू आ रही है कॉलम मैट्रिक्स हो गई। आपने देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। 3x3 में भी याद रखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है x या y या z मिसिंग है तो उसको 0 इंटू समथिंग दैट 0 इंटू वो लिख दीजिए और इसको ax इक्वल टू b वाले फॉर्म में लिख दीजिए। इसके बाद आपको लिखना है x इक्वल टू a इनवर्स b। अभी a इनवर्स एग्जिस्ट हो उसके लिए फर्स्ट स्टेप तो डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट अगर आपने निकाला एक्सपांडिंग अलोंग c1 मैंने किया इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका 0 वाला छोड़ दीजिए, 2 इंटू और माइनस 1 इंटू, तो इसका आंसर आप देखिए, आपका आंसर इसमें आएगा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। 2 इंटू 13 माइनस 1 इंटू माइनस 8 इक्वल टू 34 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? डिटरमिनेंट इक्वल टू 34 है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और ये आपका जो फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू, क्या बताया फॉर्मूला मैंने, कौन बताएगा मुझे? जिसको भी आता है बताइए जल्दी से। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बॉयज में से पता है कोई? आर्यन, आर्यन हाँ बोलिए आर्यन, आंसर दीजिए। इज इक्वल टू कितना हो? 1 अपॉन इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, हाँ, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये सब प्रोसेस हो रहा है। कोफैक्टर्स निकालें, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये निकाल दिया एडजॉइंट निकालने के लिए। अभी इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद आप देख लीजिए जो रो है उसको कॉलम बना दिया, कॉलम जो है उसको रो बना दिया। जैसे आप देख सकते हो 13 8 और 1। ठीक है, ये एज इट इज लिखा है और उसके बाद इसको ट्रांसपोज दिया है तो वो एडजॉइंट आता है।
13 8 1 फर्स्ट वाले में जो कॉलम था इसमें रो बन गया, एडजॉइंट ए मिल गया, फॉर्मूला लिखा। अब ए इनवर्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/34 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं इनटू दिस। तो ए इनवर्स इक्वल टू ये आ गया, एक्स ये था, बी ये था, ए एक्स इक्वल टू बी से एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी निकाला था। ए इनवर्स वाली वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू डाल दो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स आपकी 3x3 है और दूसरी वाली मैट्रिक्स आपकी 3x1 है, तो आपका 3x1 मिलेगा, कॉलम मैट्रिक्स से मिलेगी। तो आप x y z को कंपेयर करके देख सकते हैं, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना 1/2 एंड z इक्वल टू कितना -3/2। एनी डाउट? एनी डाउट? दीपशिका क्लियर है बेटा? दीपशिका Yes, sir. इधर दीपशिका है, चली गई? ठीक है। Sir, बोल तो रही हूँ। हाँ हाँ बोल रही है। कुछ बच्चे अगर नेटवर्क इशू हो जा रहा है तो मैं भी लास्ट में भी अटेंडेंस लूंगा, ठीक है। अभी दीपशिका गुस्सा हो गई, बोल भी रही है ना दीपशिका। पढ़ो बेटा क्वेश्चन, दीपशिका नहीं। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Solve the equation using matrix method. मैट्रिक्स मेथड से, हाँ मैट्रिक्स मेथड से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इससे ए मैट्रिक्स कौन सी होगी बेटा? ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, बोलो? 1 minus 1 minus 1 or 2 1 minus 3 is 3 ओके, एक्स और बी आपका कॉलम मैट्रिक्स है, ये लिख दिया। ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसी स्टेप वाइज ही जाना है, नहीं तो आपके कुछ मार्क्स कट हो सकते थे। पहले ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो आपका आ रहा है 9, हाँ सॉरी 10 आ रहा है डिटरमिनेंट ए। तो अभी आप ए इनवर्स निकालने के लिए जो मेथड है, आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं, ये कोफैक्टर्स निकालें। कोफैक्टर्स निकालने के बाद इससे एक मैट्रिक्स बना दी, उस मैट्रिक्स को आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो वो ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स मिल रही है उसको आप एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, ए इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई और ये एडजॉइंट है, आप ए इनवर्स मिल गया, ठीक है दीपशिका। तो हेलो दीपशिका, Yes, sir. ये बेटा Yes, sir. ये स्लाइड को मैं बैक कर रहा हूँ, दिख रही है? पीछे वाली स्लाइड आ गई, आई कि नहीं? तो क्वेश्चन आज आ गया। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये ए दे दिया, क्या दिया बेटा पढ़ तो? 1 minus 1 row 2 1 minus 3 and row 3 triple 1. हाँ, तो इसका खाली इनवर्स निकालने का पूछे तो वो एक्स वाई जेड वाला जो है उस मेथड से आप नहीं करें भले, तो क्या आएगा इसका इनवर्स? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दीपशिका वो हार्ड लगता है कि इजी लगता है? ए इक्वल टू ए आई लेते हैं तो कौन सा करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम? Row. ए इक्वल टू ए आई भूल गई, रिया मैंने बोला था, रिया में रो करते हैं, कॉलम होगा। ए इक्वल टू ए आई जो कॉलम होगा और ए इक्वल टू आई ए में रो होगा। तो ये ए से वो आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। सपोज नहीं भी करना चाह रहे हो तो ये जो है मेथड एडजॉइंट वाला, इससे आप कर सकते हो। ये सारे कोफैक्टर्स निकालें, ठीक है बेटा, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपने क्या किया, एडजॉइंट निकाला और ए इनवर्स का फॉर्मूला दे दिया। समझी दीपशिका? तुझसे ही कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, समझ गई बेटा? तो इस तरीके से भी इनवर्स निकाल सकते हैं। ये इनवर्स निकालने का खाली क्वेश्चन भी हो सकता है, या एक्स वाई जेड निकालने का तो है ही। अभी एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन एक्स वाई जेड निकालने का भी आता है, कभी खाली इनवर्स निकालने का। बट इनवर्स निकालने के लिए अगर मेंशन किया है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो तो उससे, अदरवाइज आप इससे भी यूज कर सकते हो। नहीं मेंशन किया है तो मुझे लग रहा है सबको ये कोफैक्टर्स निकालना आता होगा, ये वाला ज्यादा आसान रहेगा। बच्चे उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं, इसको इजी मानते हैं। तो तेरा क्या कहना है दीपशिका, ये वाला ज्यादा इजी रहेगा कि वो? दीपशिका हाँ ये आसान है, लेकिन क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो ये नहीं लिख सकते, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है बेटा? सो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती है इस तरीके से, ठीक है।
तो सारे क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, बट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर पूरा करते हैं। स्लाइड चेंज हो गई अभिषेक, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ो बेटा। हाँ हाँ इक्वेशन लिख। ओके अभय, ए क्या होगा बेटा? अभय, अभय राज, ए क्या होगा? हाँ वेरी गुड, ए लिख दिया, एक्स लिख दिया, बी लिख दिया। अमित इसके बाद क्या करते हैं बेटा? अमित इसके बाद क्या करते हैं? नहीं, इसके बाद हम लिखते हैं कि देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये लिखना है पहले, समझा बेटा? फिर डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। अमित क्लियर है? दो लाइन लिखनी है, फिर डिटरमिनेंट निकालते हैं। फिर डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो क्या लिखोगे? बताओ अमित, डिटरमिनेंट 0 आ गया तो क्या लिखोगे? नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। कैसे डिसाइड करोगे? एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, है ना? ये ए है, ए इनवर्स निकालना है। कोफैक्टर्स ये दिए गए हैं, आप देख लीजिए कोफैक्टर्स कैसे निकालें। A11 निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, जो मैट्रिक्स बच जाती है 2 क्रॉस 2 उसको सॉल्व करो, और उसके साथ -1 की पावर 1 + 1। ये स्लाइड चेंज कर दो सर। अभी हुई बेटा? ठीक है, तो A11 निकालना है, वही मैंने कहा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको डिलीट कर देना है। जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बच गई उसको -1 की पावर 1 + 1 यानी -1 की पावर 2 से इंटू करोगे तो ये आएगा A12, A13। सिमिलरली ये सब निकालना आपको आना चाहिए। और इसके बाद इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसको आपने एज इट इज रो और कॉलम वाली एंट्री लिख दी। मतलब ये आपकी एक मैट्रिक्स है जो पहले जो ए दी हुई थी उसके कोफैक्टर्स से बनने वाली मैट्रिक्स है। इसको रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है। अगर रो को कॉलम बना दिया आपने, ट्रांसपोज कर दिया, तो जो मिला उसको एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देना है 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास है एक्स, आप एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स है, बी भी आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/40 इंटू दिस। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी 1, 2 और -1। डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? एक बार वापस से मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, फिर मैं लीव कराता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। सब लोग वापस कैमरा ऑन करें, एक बार कैमरा ऑन करें सब लोग, जल्दी से कैमरा ऑन करें।